टॉन्सिल का रोल होता है इम्यूनिटी. दे आर द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट थिंग्स दैट वी टेक इन फ्रॉम द एटमोसफियर while breathing and eating. Their terminology is palatine tonsil. Palatine tonsil वो होते हैं जो गले के अंदर होते हैं, दोनों साइड में, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ. Sometimes, because of chronic infection or because of some structural damage to the tonsil, some food particles and other debris and material get collected in the tonsils. जब ये चीज़ें टॉन्सिल में फंस जाती हैं तो थोड़ी देर के बाद ड्राई अप होके जो इनकी सिक्रीशन निकलती है उसको हम टॉन्सिल स्टोन या टॉन्सिलोलिथ कहते हैं. टॉन्सिलोलिथ बनने के लिए बचपन में टॉन्सिलाइटिस होता है. टॉन्सिलाइटिस होने से जो टॉन्सिल के अंदर क्रिप्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से टॉन्सिल के अंदर स्टोन बन जाते हैं. टॉन्सिलोलिथ एक तो अपनी अपीयरेंस की वजह से दिखते हैं. टॉन्सिल के ऊपर सफ़ेद सा निशान, सफ़ेद स्पॉट. काफ़ी बार पेशेंट घबरा जाता है कि ये कहीं इन्फेक्शन ना हो, ये पस ना हो, और ये समझ के डॉक्टर के पास आता है. टॉन्सिलोलिथ का दूसरा लक्षण ये है हैलिटोसिस, जिसको हम बैड ब्रेथ कहते हैं. ये ड्राइड फूड पार्टिकल्स जब टॉन्सिलर क्रिप्स के अंदर फंस जाते हैं तो इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है या कभी कभी सलाइवा के साथ इसमें बैड स्मेल आती है. कभी कभी अगर इन्फेक्ट हो जाए तो टॉन्सिलोलिथ गले में कभी कभी थोड़ा सा दर्द कर सकते हैं. Treatment of tonsil stones and tonsillolith is basically just good oral hygiene. That means खाना खाने के बाद अच्छी तरह से आपको मुंह को रिंस करना है, कुरला करना है, ताकि आपके गले में कोई भी फूड पार्टिकल या टॉन्सिल के अंदर फूड पार्टिकल ना फंसे. ये रिंस करने के बाद अगर काम ना आए तो कुछ मेडिकेटेड गार्गल्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई बीटाडीन के गार्गल आप कर सकते हैं, जिससे आपके टॉन्सिल और मुंह और ओरल कैविटी साफ रहते हैं. बहुत रेयर केसेस में जब कोई भी इलाज काम नहीं करता और पेशेंट रिक्वेस्ट करता है कि ये टॉन्सिलोलिथ मुझे बहुत परेशान करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हम टॉन्सिल का ऑपरेशन करके टॉन्सिल निकाल देंगे. इससे बीमारी हमेशा के लिए जड़ से निकल जाती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टमी आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट. कई साल पहले तो हम टॉन्सिल्स को रूटीनली निकाल देते थे. टॉन्सिलेक्टमी वॉज अ वेरी कॉमन सर्जरी. But as we have become more aware of the role of the tonsil and as antibiotics have become better, the role of tonsillectomy has become much less important over a period of time. आजकल इन्फेक्शन से ज़्यादा हम टॉन्सिल के साइज़ को कंसिडर करते हैं. अगर टॉन्सिल का साइज़ इतना बड़ा है कि आपको सांस लेने में, रात को सोने में, खाने पीने में, बात करने में परेशानी है, तो उन इंस्टेंसेस में हम कभी एडवाइस करते हैं कि आप अपने टॉन्सिल को निकलवा दीजिए. फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, फ्रीक्वेंट टॉन्सिलाइटिस बच्चों में है, फ्रीक्वेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर बच्चों में है, अडल्ट्स में अगर टॉन्सिल का साइज़ इतना बड़ा है कि वो सांस लेने में तकलीफ़ करता है, या अडल्ट्स को भी अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सोर थ्रोट होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन करवा लें. टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन करने के कई तरीके हैं. एक तो नॉर्मल कोल्ड स्टील मेथड होता है जिसमें सालों साल से जिस तरह से हम करते आ रहे हैं. नए तरीके ऐसे हैं कि हम टॉन्सिल को कोबलेशन से या लेज़र से भी निकाल सकते हैं, और इनमें खासकर कोबलेशन से टॉन्सिल को निकालने में कुछ फ़ायदे हैं कि ब्लीडिंग कम होती है और कहा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी थोड़ा कम होता है. द बेस्ट होम रेमेडी फॉर टॉन्सिल इन्फेक्शन और फॉर सिंपल सोर थ्रोट्स is gargling. How do we gargle? The simplest way to gargle is fill a glass of warm water with half a teaspoon of salt and gargle 2 times a day. Gargling is a good way to keep your throat healthy and keeps it safe, especially after a minor infection or some irritation in the throat. The gargle helps to keep the throat clear. The warm water and the saline increases local blood circulation and helps to take away any bacteria or virus that is lurking there. With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.